जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और ये कुरान की आयत है। जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। यह हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है, उसको दो अलग लेबल दिए जाते हैं, 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, इस देश को आज़ादी मिलने के पहले, हमारा इस देश हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स इस हिंदुस्तान, इस मुल्क पे हुकूमत करते थे। उस वक्त तकरीबन 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स इन देशभक्त लोगों को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. कई हिंदुस्तानी जो इस देश के आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे ये दहशतगर्द हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहता था देशभक्त या पेट्रियट, जो देश के आज़ादी के लिए लड़ रहा है। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं कि उनको हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हम बेशक इन लोगों को कहेंगे कि वो दहशतगर्द थे। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी की बात मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आए थे, उनको इस देश पे हुक्म करने का कोई हक नहीं, तो हम ये तस्लीम करेंगे कि ये लोग जो देश के आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, वो सही में देशभक्त थे और दहशतगर्द नहीं थे। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये जान ले कि किस वजह से वो जिद्दोजहद कर रहा है, वो किस वजह के लिए झगड़ रहा है। ये हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद हमें लक़ब देना चाहिए। और ये लक़ब आमतौर पे कॉमन है। मिसाल के तौर पे, साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलने के पहले सफ़ेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफ़ेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज़्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी। लेकिन आम साउथ अफ्रीकन उन्हें कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके लिए एक हीरो था। सेम आदमी, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 अलग लक़ब। और अभी चंद साल पहले
उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही इंसान जिसको पहले लोग कहते थे कि दहशतगर्द है, कुछ साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के लिए मिलता है नेल्सन मंडेला को। आप देखेंगे वही शख्स, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेवल्स। इसीलिए लेबल देने के पहले हमें ये जांचना चाहिए कि किस काम के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है।